बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी टीन एज गर्ल्स की फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी जो आप शर्ट पीस में भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने शर्ट पीस ली है और जिसके साथ मैंने 4 गज जो है वो ये लेस ली है। ये आप लेस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके स्किन और ब्राउन का कंट्रास्ट किया है। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको जितनी रिक्वायर लेंथ है आप उतनी लेंथ ले लें। मैंने ये 40 इंचेस तैयार करनी है। ये 40 इंचेस लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो ऐसे मैंने ये देखें 46 इंचेस है और ये फ्रंट और बैक दोनों मैंने ऐसे इकट्ठे ले लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके इसकी अब मैं कटिंग करना आपको बताऊंगी। इस तरह करके आप सारे अपना टेबल पे ऐसे बिछा लें और उसके बाद अपना सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये फ्रंट और बैक को मैंने ऐसे डबल करके ये टेबल पे डाल दिया है। अब ये देखें बंद वाली साइड इस तरफ है और ओपन वाली साइड ये है। ये देखें ओपन वाली साइड ये है। अब इधर से मैंने इस साइड से 7 इंचेस या तीरे का निशान नहीं लगाना। मैंने इस तरफ से 7 इंचेस पे ओपन वाली साइड से ये हमने उससे अपोजिट लगाना। ये हमने 7 इंचेस पे निशान लगा लिया। ये इस तरह मैं 7 इंचेस पे और यहां से मैंने 7.5 इंच लिए और ऐसे ये बॉक्स बना लूंगी। ये बॉक्स बनाकर ये देखें ये बॉक्स बनाकर इसकी मैं इसी तरह ये फ्रंट और बैक की कटिंग करूंगी और ये कटिंग करने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये मैंने फ्रंट और बैक की सेम कटिंग कर ली है। ये कंधे की कटिंग के बाद ये मैं स्लिट की सिलाई का निशान लगाऊंगी। ये 22 इंचेस पे यहाँ हम ऐसे मार्क कर लेंगे और उसके बाद छोटा सा ऐसे कट लगा लेंगे। ये हमारी स्लिट की सिलाई है। ये छोटे चॉक्स वाली फ्रॉक होगी। आगे उसके बाद मैं फ्रंट और बैक को अलग कर लूंगी। जो फ्रंट है उसको अलग निकाल लेती हूँ और बैक को अलग। ये मैंने फ्रंट और बैक के कंधे की कटिंग कर ली है। अब गला हम बाद में काटेंगे। अब उसके बाद मैं जो है बाजू ले लूंगी। बाजू की लंबाई मैंने 22 इंचेस ले ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। ठीक है, तो ये बाजू हम सीधी शेप में ही रखेंगे। ये देखें ये इस तरह ये इसे अटैच होंगे चुनट्स डाल के, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फ्यूज पेपर ले लिया गले के लिए जिसकी लंबाई जो है वो 13.5 इंचेस है और 6.5 इंच चौड़ाई है। ये इस तरह बंद वाली साइड इधर है और ओपन वाली साइड ये है। अब मैंने इस तरह से तकरीबन 4 इंच पे मैं ये निशान लगाऊंगी। 3.5 पे भी आप लगा सकते हैं, 4 पे भी, जितने आपको गले की चौड़ाई चाहिए। ठीक है, और नीचे से यहां से 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इसको मैं इस तरह आपस में मिला लूंगी। अब इस शेप का ये फ्यूज पेपर काट के इसे मैं गले पर चिपका लूंगी। अब ये फ्यूज पेपर जो मैंने कटिंग किया है ये मैं फ्रंट साइड पे इस तरह इसके फ्रंट साइड पे इसे ऐसे पेस्ट कर लूंगी और फिर इसके ऊपर डिजाइनिंग फ्रंट साइड पे करूंगी। इसकी फ्रंट साइड पे फिर मैं लेसिस से डिजाइन बनाऊंगी और वो आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये फ्यूज पेपर को मैंने कपड़े पे ऐसे चिपका ली है। अब ये मैंने इसी तरह इसका सेंटर की क्रीज डाल ली है। ठीक है, ये भी हम इस तरह चौक की मदद से इस पे निशान लगा लेंगे ताकि हमें लेस लगाने में आसानी रहेगी। ये बिल्कुल सेंटर में इस तरह निशान लगाकर और जितना हमने यहाँ डिजाइन बनाना है उसको भी हम चौक की मदद से ये मैंने ये देखें ये प्रेस कर लिया ऐसे करके, ऐसे मैंने प्रेस करके और ये अब मैं चौक की मदद से इसमें सारे निशान लगा लूंगी और फिर मैं लेस लगाना स्टार्ट करती हूँ। ये सारा ये देखें ये मैंने चौक की मदद से इसी तरह ये हमारे पास निशान आ गए हैं। अब मुझे लेस लगाना इजी रहेगा।
ये सेंटर है, ये सेंटर का इसका ध्यान रखते हुए, और ये भी बिल्कुल ऐसे मैं इससे शेड कर लेती हूँ। ये आपने उसके बाद आपने गहराई का 5 इंच पे निशान लगाना है। ये 5 इंच पे निशान लग गया। अब पहली लेस जो पहला स्टेप लगाना है वो हमने इस तरह वी शेप में ऐसे लगाना है, और इसको थोड़ा सा इस निशान से हमने बाहर की तरफ रखना है, और इस तरह ये वी शेप में इस तरह ये लगाएंगे, पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप इस निशान से हमने इससे 2 इंच के फासले पे नीचे, फिर तीसरा ऐसे ही मैं ये स्टेप वाइज जो है ये मैं लगाती जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। इस निशान से ये मैं थोड़ा सा बाहर से लूंगी और इस तरह करके मैं वी शेप में ये लगाऊंगी। ये मैंने 4 स्टेप लगा ली है। अब मैं ये साइडों पे इसी तरह लेस लगाऊंगी, इसी शेप में जो मैंने ड्रॉ किया था इस तरह। अभी ये मैं साथ साथ आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये गले में स्टेप लग गए हैं, लेस लग गई है। अब मैं यहाँ से गले की गोल बॉड शेप में कटिंग कर लूंगी। अब ये फ्रंट की मैं अलहदा कर लूंगी और बैक की भी अलहदा कर लूंगी। अब ये कटिंग करके तो फिर गला तैयार करके आगे मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब इसी तरह मैं बैक की कटिंग, इससे 1 इंच कम जो है वो मैं बैक की कटिंग करूँगी। ये फ्रंट और बैक का दोनों मैंने गले तैयार कर ली हैं। अब ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका फिर अब हम ये साइड की सिलाई लगाएंगे सीधी, जहां तक हमने स्लिट रखनी है, यहाँ तक जो निशान लगाया था इसे बिल्कुल ऐसे पाँव की सिलाई, बिल्कुल आधा इंच की सिलाई लेनी है। ये दोनों साइडों पे मैंने लगाकर, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे डिजाइनिंग बताऊंगी। अब मैं ये दोनों साइडों पे ऐसे उल्टी तरफ से ऐसे इनकी सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये दोनों सिलाइयों को इस तरह डबल करके आपने यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगा लेना। 7.5 इंच पे मैं छोटा सा ऐसे टुकड़ा निशान लगा दूंगी, और इस जगह अब ये हमारे ये जो है ये चुन्नट्स आएंगे, इधर भी और इधर भी। अब ये चुन्नट्स मैं आपको गोल इस तरह डालना बताती हूँ। ये 7.5 इंच पे जो मैंने निशान लगाया उसको मैंने प्रेस करके ऐसे क्रूज डाल ली है। अब ये सेंटर से यहाँ से है 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इस लाइन पे, और इधर से भी 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऐसे ही मैं बैक पे भी लगा लूंगी, और इसी तरह इस जगह पे भी ये देखें, यहाँ से हम तकरीबन यहाँ से हमने तकरीबन 9 इंच लेना है, यहाँ से 7 इंच लेना है, क्योंकि कमर जो है वो हमें ज्यादा फिट चाहिए और चेस्ट जो है वो हमें 18 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ से मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, और इधर कमर से मैंने 7 इंच पे सेंटर से लेते हुए, इसी तरह यहाँ से मैंने अब 9 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना। इसी तरह फ्रंट पे जैसे मैंने निशान लगाए ऐसे ही बैक पे लगा लूंगी। अब ये जो निशान लगाए हैं वहां से इस फ्रंट के और बैक के दोनों में अब इस तरह धागा खींच के मैं चुन्नट डालूंगी। ये देखें, बखिया बड़ा करके ये सिलाई लगाने के बाद अब ये मैं धागा खींच के इस तरह ये कमर को हम जहां तक हमें फिटिंग चाहिए हम उतनी इसको फिट कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह मैं ये जिस तरह मैंने ये की है इसी तरह ये ऊपर वाली साइड से भी मैं
फिट कर लूँगी। ये चीज़ भी यहाँ भी मैं धागे को इसी तरह खींच लूँगी। ये मैंने चुन्नट्स को इस तरह फिक्स कर ली है। अब मैं ये लेस के 6-6 इंच के 2 पीस उतारूंगी। इतने 6-6 इंच के 2 पीस काट के और इस जगह मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लेस के स्टेप लगा दी हैं। अब मैं इसी तरह ये बाजू फिक्स करूंगी। बाजू के आगे पहले मैंने लेस लगा ली है और इसको इसी तरह हम ऐसे रखकर और ऐसे इसका ये देखेंगे कि कहाँ तक हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ हम जहाँ तक ये कंधे की सिलाई आनी है वहां तक ये निशान लगाकर ऐसे छोटा सा मैं निशान लगा लूंगी और ये बाकी अब ऐसे उल्टा करके ये सीधा मैं इसकी इस निशान तक सिलाई लाऊंगी। यहाँ से सीधा लेते हुए ये सारी निशान यहाँ तक लगाऊंगी। ये इतनी जगह को ये मैं बिल्कुल सिलाई नहीं लगाऊंगी, वो फिर हमने कंधे के साथ अटैच करनी है। अब मैं आपको साथ साथ लगा के दिखाती हूँ। ये बाजू की सिलाई लगाने के बाद ये आप ये कंधे पे ये सेंटर का बाजू का निशान लगा लें। इसको इसी तरह ओपन करके ऐसे और इधर से इसको भी ऐसे खोल लें। इस तरह कंधे वाली सिलाई पे हमने इसको इस तरह रख के और सिलाई लगानी है। ये देखें, ये कंधे की सिलाई और ये अब ऐसे ही लगाते जाएंगे। ये बाजू अटैच करने से पहले यहाँ ये कॉर्नर में छोटा सा कट लगा लें दोनों साइडों पे इसी तरह। अब ये मैं बाजू अटैच करती हूँ। अब ये सेंटर लेके यहाँ से इसी तरह बाजू का सेंटर लेकर यहाँ से हम ये बाजू लगाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने बाजू अटैच कर लिया, ये देखें। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी बाजू इसी तरह लगा के और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।